सभी को राम राम। हरियाणा हाल फिलहाल में आपका स्वागत है। कल भारत का एक महत्वपूर्ण त्योहार था, दीपावली। उम्मीद करता हूँ आप सबकी दीपावली अच्छी तरह गई होगी, सुख और समृद्धि लेकर आई ये दीपावली आपके घर में। अब बात कर लेते हैं जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। एचएसएससी ने करेक्शन पोर्टल ओपन किया था, जिसकी डेट है 14 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक की। इसमें जिन्होंने जनरल से अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट भरी थी वे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जिनकी कैटेगरी सर्टिफिकेट या जिन्होंने 14 जून या इससे पहले अप्लाई कर दिया था अपनी सर्टिफिकेट के लिए, वे इसमें अपना करेक्ट कर सकते हैं अपनी कैटेगरी को। देखो, पहले तो जो जो स्टूडेंट अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं वो अपनी फटाफट चेंज कर लो। लास्ट डेट का वेट मत करना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं साइट कब हैंग हो जाए या कब स्लो हो जाए। तो जितना जल्दी हो सके अपना कर लेना। नोटिस में भी साफ लिख रखा है कि आगे डेट नहीं सरकाई जाएगी। अब बात करते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की, मेरा क्या मानना है। देखो, मेरा मानना तो यह है कि 14 जून तक का इन्होंने कम टाइम दिया था, इनको 24 अक्टूबर तक का टाइम देना था। ऐसा तो है नहीं जो 24 अक्टूबर तक, मान लो एससी के जो भी कैटेगरी है, ओएससी या फिर डीएससी उसमें है, या फिर बीसीए में है, या फिर बीसीबी कैटेगरी के स्टूडेंट है, वे आज इस कैटेगरी में होंगे और 14 जून को नहीं होंगे। ये तो पॉसिबल है नहीं। इसके अलावा जो 14 जून तक का टाइम दिया था, उस टाइम क्या इनकी साइट चल रही थी सही से? देखो, रात को चल रही थी वो अलग बात है, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास इतनी फैसिलिटी नहीं होती है, इतने चांसेस नहीं होते कि रात को भी जाए। एक आध दिन वैसे ही खराब हो जाते हैं। और चलो मान लो रात को बना भी सकता है, तो ये स्टूडेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी रात को जाग के बनाए। ये सरकार की जिम्मेदारी थी या सरल पोर्टल की थी कि अपनी साइट सही से चलाए। थोड़ा बहुत हैंग हो या थोड़ा बहुत स्लो हो, कुछ दिन स्लो हो, चलता है, पर पूरे टाइम ही स्लो थी। तो इसमें मेरे ख्याल से तो बच्चों की गलती नहीं है। और कैसे कोई कह सकता है कि बच्चों की गलती है? और कई जगह मैंने देखा था बच्चे कह रहे हैं कि रात को तो चल रही थी, एक रात नहीं जाग सकते क्या? ये कोई बच्चों के लिए या बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं आती कि रात को जाग के भरे। काम किसका है? एचएसएससी का। साइट किसकी है? सरल की। सही से चल रही थी, नहीं चल रही थी, ठीक है। किनका काम है? ये इनका ही काम है। और जहां तक मेरा मानना है, तो मेरा तो ये मानना है कि 15 दिन पहले, कम से कम 15 दिन पहले तो इनको निकालना चाहिए नोटिफिकेशन, और उसके बाद 1 महीने का टाइम देना चाहिए इनको एग्जाम फॉर्म का। बाकी फॉर्म में भी क्यों देते हैं? एसएससी हो गया या कोई और एग्जाम हो गया, उसके लिए इतना टाइम क्यों देते हैं? क्योंकि भाई सर्टिफिकेट बनवानी पड़ती है या कोई और काम है, स्टूडेंट अपना काम कर ले। किसी भी बच्चे के साथ अन्याय ना हो कि कोई किसी के लिए एलिजिबल है और वो सिर्फ इनकी वजह से अपना फॉर्म ना भर पाए। भाई करने का तो फिर बहाना ये भी हो सकता था, 1 अप्रैल को आपको बनवा लेनी चाहिए थी। एसएससी क्या करती, ये मतलब एचएसएससी क्या करता? 5 दिन के लिए फॉर्म ओपन कर देता, भैया अपना बनवा बनवा के आपको रेडी होना चाहिए, कोई नोटिफिकेशन नहीं, अपना फॉर्म भर दो। तो वो बात नहीं होती ना। बाकी एग्जाम भी इसलिए इतना टाइम देते हैं 15 दिन पहले नोटिफिकेशन का। क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, एक बार अवेयर करना स्टूडेंट्स को, अपना सारी चीजें तैयार कर कर चल लो। उसके बाद 1 मंथ का टाइम एग्जाम के लिए देते हैं। अब देखो हुआ क्या, एचएसएससी ने जो इतनी जल्दबाजी मचाई थी उससे हुआ क्या? एक केस तो स्टार्टिंग में ही हो गया था। अगर ये इतना टाइम सही से रखते, इतनी चीजें सही से फॉलो करते, तो केस ही नहीं होता ये भी, है ना। तो मेरा मानना ये है कि जो काम करो सही से करो, 1 महीना एक्स्ट्रा लग जाए पर केस को अवॉइड करो। तो एक तो ये काम कर सकते थे। इसके अलावा कई कह रहे हैं कि भाई आप एग्जाम डेट भी दे सकते थे। चलो एग्जाम डेट नहीं भी देते, पर कम से कम ये 1.5 महीना देना चाहिए था। 15 दिन नोटिफिकेशन के, 1 महीना एग्जाम फॉर्म का। कोई एग्जाम डिले नहीं होता इस वजह से। 1 महीने के पीछे कम से कम केस की वजह से तो चीजें नहीं अटकेंगी। अब मेरा क्या मानना है, क्या कर सकते हैं? 24 अक्टूबर तक का टाइम दे सकते हैं। जिन्होंने अब तक सर्टिफिकेट बनवा ली वो अपना बनवाओ, अपलोड करो, ठीक है। एचएसएससी का काम सिर्फ ये नहीं है कि एग्जाम करवाना, एग्जाम सही तरीके से करवाना, किसी स्टूडेंट के साथ कोई अन्याय ना हो, ये भी एचएसएससी का ही काम है देखना। अब हुआ क्या, उस टाइम एक तो सर्टिफिकेट नहीं बन रही थी, कईयों को एक्नॉलेजमेंट लेटर मिल गया था, मतलब कईयों का एक्नॉलेजमेंट बन गया था, उन्होंने वो अपलोड कर दिया। वे भी अब अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अब कौन चेंज कर सकता है? जिन्होंने सिर्फ जनरल में अपना फॉर्म भरा है, मतलब जनरल में अपना फॉर्म भरा था। तो उनकी क्या गलती, जिनको एक्नॉलेजमेंट उस टाइम पे मिल गया था, सर्टिफिकेट नहीं बन पाई थी,
पर जल्दबाजी में तो थे ही, क्योंकि लास्ट डेट आ गई थी। उन्होंने एक्नॉलेजमेंट भर दिया था, उनकी तो कोई गलती नहीं। ऊपर से इन्होंने 14 तारीख तक जो डेट बढ़ाई थी, 12 को बढ़ाई थी ना, 12 लास्ट डेट थी, तो उस दिन भी इवनिंग को बढ़ाई थी। तो कईयों ने तो अपने 12 तक ही अपना फॉर्म भर दिया था, ज्यादातरों ने। एक कौन वेट करेगा कि सरकार रात को बढ़ाएगी? सर, रात तक वेबसाइट वैसे हैंग होगी, सरकार ने डेट बढ़ाई नहीं तो ये तो अटक गए। तब तो इन लोग कहेंगे, या कोई भी होगा, कोर्ट भी कहेगा कि इनकी गलती है। सरकार की क्या गारंटी है कि 14 तक डेट बढ़ाएगी? और जहां तक मेरा तजुर्बा है, अब होगा क्या, जो ये बाकी स्टूडेंट हैं जिनको एक्नॉलेजमेंट मिल गया था, या जिन्होंने अपनी पुरानी सर्टिफिकेट लगा दी थी, चाहे वो BCA के हों, BCB के हों, OSC के हों, या फिर DSC के हों, यानी अभी जो SC की नई सर्टिफिकेट बननी स्टार्ट हुई है, उसमें से किसी भी कैटेगरी के हों, या फिर EWS के हों, क्योंकि इन कैटेगरी के कितने लाखों बच्चे इफेक्ट हुए हैं। ये नहीं कुछ 1000 या कुछ 100 इफेक्ट हुए हैं, लाख में कम से कम भी इफेक्ट हुए होंगे HSSC के इस डिसीजन की वजह से। अब क्या होगा, इनमें से कोई ना कोई ग्रुप तो स्टूडेंट ग्रुप बनाएंगे और कोर्ट जाएंगे। फिर से क्या होगा, भर्ती कोर्ट में फंसेगी। किस वजह से? सिर्फ HSSC के इस डिसीजन की वजह से। देखो, मैं किसी तरफ नहीं हूं, मैं बस ये चाहता हूं कि ये जो भर्ती है बिना कोर्ट केस के हो जाए, सही तरीके से हो जाए। एक आध महीना डिले होती है, उससे किसी भी बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भी डिले तो नहीं होनी थी, जो पहले होना था वो तो हो गया। अब भी क्या करना था, 24 तक सबको अलाउ कर देना था, कोई केस कुछ नहीं होता। अगर फिर भी कोई फालतू में करता है, देखो केस करने से तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, पर फालतू के केस होते हैं तो कोर्ट भी समझ आता है, जल्दी वो रिजेक्ट भी हो जाते हैं। 24 तक सबका अलाउ कर देता, कह दोबारा से करेक्शन पोर्टल ओपन किया है। और जो कई बच्चे कह रहे हैं कि पहले वाले ऑर्डर में साफ लिख रखा था कि जिनका 14 तक अप्लाई कर दिया था, जिन्होंने 14 तक जिनकी बन गई थी सर्टिफिकेट, सिर्फ उनके लिए ओपन होगा। तो मेरे भाई, केस भी तो उन्होंने किया था। कोर्ट सिर्फ वही देखती है जिन्होंने केस किया हो, सिर्फ उनके ही पॉइंट सुनती है और उसी पर डिसीजन देती है। अब आपको क्या लग रहा है, जो ये बच्चे जो रह गए हैं, ये केस करेंगे तो कोर्ट इनकी बात नहीं सुनेगा? कोर्ट इनकी सुनेगा, फिर से डिसीजन देगा। और तब तक के लिए क्या होगा, केस अगर होता है तो तब तक के लिए फिर से डेट सरक जाएगी। अगर ये रिजल्ट भी दे देते हैं बीच में, तो एग्जाम डेट फिर से सरक जाएगी। अगर ये अभी से ही सही काम कर देते हैं, 24 अक्टूबर तक का ये दे देते हैं, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ न्याय होता। और आप लोग भी अब सिर्फ अपनी अपनी मत सोचो कि जो अप्लाई नहीं कर पाए तो आपके लिए अच्छा है। नहीं भाई, किसी के लिए अन्याय, देखो, किसी के लिए अच्छा नहीं होता। कल हो सकता है आपके ऊपर ऐसा बीत जाए, या फिर हो सकता है कोर्ट केस हो जाए जिससे और डिले हो जाए एग्जाम। तो सब कुछ फेयर तरीके से होगा तो किसी के लिए कोई इश्यू नहीं रहेगा। एग्जाम सही तरीके से होगा, सही टाइम पे ज्वाइनिंग हो जाएगी। HSSC जिस स्पीड से चाहता है उस स्पीड से काम होगा। बस ये चाहे कि बिना किसी दिक्कत के काम हो जाए, पॉलिसी अपनी सही तरीके से बना के चले, काम सही तरीके से करे। मेरा बस यही मानना था और इसीलिए ये वीडियो बनाई थी। अगर HSSC तक आवाज पहुंच जाती है तो अच्छा है, नहीं तो जैसे काम होना है वैसे तो होना ही है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।